गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं, सबको पता है। मोदी मुद्दों पर बात नहीं करते, महिलाओं से हमदर्दी, चुनावी जुमला। सीएम योगी ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार, कहा सैम जैसे बुद्धिमान कांग्रेस को मुबारक, रंग के आधार पर देश को बांटने की कोशिश। बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज, नड्डा, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे एमएलए एमएलसी के साथ होगी बैठक। बसपा ने की 2 और प्रत्याशियों की घोषणा। कुशीनगर से शिव नारायण चौहान प्रत्याशी घोषित, देवरिया से संदेश यादव को बनाया प्रत्याशी। महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश घोषित की मांग, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रखी मांग। चुनावी मुद्दा बनाने के बाद पूरे देश में जोर जोर से मनाई गई जयंती। छात्रा का अपहरण के बाद जबरन धर्म परिवर्तन और सामूहिक रेप के बाद बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे चुनाव में इस्तेमाल या सम्मान। खबर लखनऊ से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ कार्यालय एवं बालिंटन चौराहे प्रतिमा पर राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाए और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी हमारे हिंदुजा राष्ट्र गौरव को याद करते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराणा प्रताप को लेकर माहौल गर्म है। उन्होंने सरकार से महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की और सभी संगठन सदस्य व हमारे साथी अपना योगदान अपने समाज के लिए जरूर ही दें। अवध प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम, अस्पताल में फल वितरण के साथ ही टीम ने राष्ट्र गौरव को याद किया। खबर मैनपुरी से है, जहां पर महाराणा प्रताप की जयंती सादगी के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप की जयंती पर किसी दल का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ। क्षत्रिय समाज के लोगों ने मूर्ति पर माला अर्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा ने कहा कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होता। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, पूर्व जनपद की तरफ से एक बहुत बड़े कार्यक्रम करने की हमारी योजना थी। महाराणा प्रताप के बारे में जो लोगों ने उलूल जुलूल बोला, उसकी वजह से हमारे लोगों में बहुत आक्रोश है। हम नहीं चाहते मैनपुरी की शांति व्यवस्था भंग हो, इसलिए हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा जी ने महाराणा प्रताप के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया। आप उन्हीं से बात करते हैं। बाबू जी, आज एक कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होता। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और हम पूरे जनपद की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी योजना थी, लेकिन आप सबको पता है कि कल ही चुनाव स्थगित हुआ है और इधर महाराणा प्रताप के बारे में जो जुलूल बोला लोगों ने, उसके वजह से हमारे लोगों में बहुत आक्रोश है। हम नहीं चाहते हैं कि मैनपुरी की शांति व्यवस्था भंग हो, इसलिए हम बड़ा कार्यक्रम कोई करने के मूड में नहीं, लेकिन उन्हें हम चेतावनी अवश्य देना चाहते हैं कि वो अपने में सुधार करें। हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हम शांति व्यवस्था भी भंग कर देंगे। इसमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। महाराणा प्रताप की जयंती थी, जिस दिन रोड शो हुआ था उस दिन पर राजनीति गर्मा गई थी। आज कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है, बड़ा नेता इसीलिए नहीं बुलाया कोई। बड़ा नेता आता है, यहाँ भीड़ होती ज़्यादा और भीड़ को कंट्रोल करने में जिला प्रशासन को परेशानी होती। जिला प्रशासन से भी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा आपका पर्व है, आप शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मना लें।
और अभी कोई ऐसा वातावरण पैदा न करें जिससे मैनपुरी की शांति व्यवस्था बने। हमारा राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ जो व्यापारी है और आम जनता है उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से हमने माल्यार्पण करके छोटी सी बात करके अपने कार्यक्रम को समाप्त किया। राहुल जी, आज पूरे प्रदेश में महाराणा प्रताप की जो मूर्ति के साथ हुआ उसको लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किया गया। इस पर राजनीतिक रोटियां सीखने के लोगों ने प्रयास किया, क्या कहेंगे? नहीं, राजनीतिक रोटियां नहीं थी। ऐसा है, महाराणा प्रताप से कोई क्षत्रिय नहीं, महाराणा प्रताप कोई क्षत्रिय जाति के लिए नहीं लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हिंदू समाज के लिए लड़े थे। जो और जातियों के लोग हैं उन्हें भी बुरा लगा। आपको पता होना चाहिए, अभी प्रोफेसर शिवबालक सिंह ने एक स्टेटमेंट, प्रोफेसर क्या नाम है उनका, महामंत्री जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जयवीर सिंह मंत्री जी ने पूरे जनपद के चौराहों पे महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगा दी। मुझे ताज्जुब लगता है, उस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है हर चौराहे पे, जबकि हर चौराहे पर अनेक लोगों की यानी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उन्हें सब जगह महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं। तो वो वातावरण दूषित कर रहे थे। हमने वातावरण दूषित होने से बचाया है क्योंकि हम मैनपुरी की शांति व्यवस्था व्यवस्थित थे। देखिए, ये हमारे साथ क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा। हालांकि आप इसमें जो महाराणा प्रताप का कार्यक्रम उसमें कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया, बड़ा चेहरा भाजपा का नहीं दिखाई दिया। हालांकि उनका कहना है कि बड़ा कार्यक्रम होता तो यहाँ कुछ और समस्या हो सकती थी और यहाँ का प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता। मैनपुरी से के न्यूज़ के लिए चंद्रजीत सिंह। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर अम्बेडकर नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे जनपद में मात्र एक ऐसी जगह जिला पंचायत विभाग का परिसर है जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की स्थापना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू ने अपने समाज के सहयोग से कराई थी। जयंती के मौके पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह के साथ क्षत्रिय समाज के नेता मौजूद रहे। आज यानी 9 मई को जयंती पर उनकी वीरता को जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह, उनके साथ डॉक्टर रजनीश सिंह, विमलेंद्र प्रताप, मोनू सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह, प्रदीप सिंह, केशरी सिंह, सूर्यभान सिंह, अन्य लोगों ने याद किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों के शासन काल को कदापि स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनसे हमेशा लोहा लिया। इतिहास बताता है कि महाराणा प्रताप ने सूखी घास की रोटी और जंगल में जमीन पर सोकर मुगलों का मुकाबला करते रहे। आपको बता दें कि इतिहास में वर्णन सिसोदिया वंश के शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्तित्व था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई से बहुत ज्यादा थी। उनके बलशाली शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। युद्ध के मैदान में 104 किलो की 2 तलवारें अपने पास रखते थे ताकि जब कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि महाराणा प्रताप निहत्थों पर वार नहीं करते थे। उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी हुआ करता था, उसका नाम राम प्रसाद था, जो भी बहुत बलशाली था। इस अवसर पर मौजूद आशुतोष सिंह, प्रदीप सिंह व अन्य लोग भी मौजूद रहे। बड़ा गर्व है कि आप लोगों के सामने महाराणा प्रताप जैसे वीर की जो है आज हम लोग मिल के सभी लोग महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। इसमें हम सभी लोगों को आज क्षत्रिय समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देवरिया में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यशत कर महाराणा प्रताप की जयंती आज मनाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश सिंह, साकेत सिंह, शक्ति विजय बहादुर सिंह, व्रज बहारी सिंह, गौरव सिंह, कमलेश्वर सिंह, अभय सिंह, राजा गौरव सिंह लोग मौजूद रहे। और सीधे आपको ले चलते हैं खीरी लोकसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत सम्मान बचा नहीं रह गया था।
देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगाकर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था, अभी उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, बहनों और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इन प्रकार इन सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्ममन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए
फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने अंगड़ाई ली, संजय मिश्रा टेनी जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा। श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोसानी पलिया से जीते थे। ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो, या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है। और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का मूल चरित्र नई संजीवनी प्राप्त करता है। राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए एक बड़ा गौरव है। भारत में राम मर्यादा के आदर्श है और सैम पित्रोदा का बयान बेहद निंदनीय है। कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे, पित्रोदा जैसे लोग कांग्रेस को मुबारक। कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को
1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सेम पेत्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सेम पेत्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में, तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कौन सा? बीजेपी कहती है कि आप परिवार की शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों की, आपके परिवार बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? मुजफ्फरनगर एसएसपी व एसपी के निर्देशन पर बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा व उनकी पुलिस टीम ने फर्जी टाटा नमक बनाने वाले गैंग पर शिकंजा कसते हुए 4 शातिर मिलावटखोर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके पास से पुलिस ने टाटा नमक और सर्फ एक्सेल आदि प्रोडक्ट के नकली छपे हुए रैपर तथा उनमें कम गुणवत्ता वाले माल को हिरासत में लिया। वहीं एसपी देहात आदित्य बंसल ने खुलासा करने वाली टीम को रिवॉर्ड के साथ प्रशस्ति पत्र देने की बात कही है। आज थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा एक बहुत बड़े स्कैम का सफल अनावरण किया गया है। 22/24 को थाना बुढ़ाना पर तहरीर प्राप्त हुई थी कि कुछ रिटेल शॉप द्वारा फर्जी टाटा सॉल्ट नमक के पैकेट्स में जो है फर्जी गलत नमक जो है बेचा जा रहा है। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई। आज उस डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद थाना बुढ़ाना पुलिस ने पूरी जो इसकी चेन है, जो फर्जी ऑपरेट कर रही थी, जो पूरा गिरोह है, इस पूरे गिरोह को एक्सपोज कर दिया है। ये गिरोह जो है बड़े बड़े जो ब्रांड नेम्स हैं, जैसे सर्फ एक्सेल है, टाटा सॉल्ट है, इनके फर्जी फूड रचित जो लेबलिंग पेपर्स हैं उनको प्रिंट करके उसमें कम क्वालिटी की, गलत क्वालिटी का माल उसमें भर करके
उसको रिटेल शॉप में फर्जी तरीके से बेच रहे थे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।